हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से ये क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है डेली करंट अफेयर की क्लास में। आपको लास्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में 100% उसके आने के चांसेस होंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे जो 2020 करंट अफेयर से रिलेटेड है, और साथ साथ में वहाँ पर जीएस का पोर्शन भी हम कवर करेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। और आज के क्वेश्चन का हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन होगा, और लास्ट में आपसे इससे रिलेटेड क्विज भी पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, हमीद बाकायो। हमीद बाकायो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने। ये आइवरी कोस्ट के पहले रक्षा मंत्री थे जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। तो ये नाम देख लीजिए, भूलना नहीं है, हमीद बाकायो को। ठीक, और ये आपको बता देते हैं कि पूर्व में जो प्रधानमंत्री थे कॉली बेली, इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। इनका अचानक से निधन हो गया तो इनकी जगह पर इनकी नियुक्ति हुई हमीद बाकायोको की। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है? आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओतारो। और यहाँ की राजधानी आइवरी कोस्ट की क्या है? आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुक्रो। यामोसुक्रो। ठीक, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिसका नाम ली तेंग हुई, इनका निधन हो गया? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया? आपको बताना है किस देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता, ताइवान। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया, और इन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप जानिए, ताइवान के लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये ली तेंग हुई को माना जाता है। ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी इन्हें माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, और ताइवान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? साई इंग वेन। ठीक है, और ताइवान की राजधानी क्या है आपको बताना है, और ताइवान की मुद्रा क्या है आपको बताना है। दोनों कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया जाता है जिससे कि आपके माइंड की एक्सरसाइज होती रहे, नहीं तो आप लोग पूरी तरीके से एकदम से डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर कोई काम नहीं करते, माइंड वर्क नहीं करता आप लोगों का। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में किस भारतीय ने BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान हासिल किया? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, पी हरिकृष्णा ने BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान हासिल किया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाता है, पी हरिकृष्णा। ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं पी हरिकृष्णा। इन्होंने BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान हासिल किया, और ये फेस्टिवल हुआ कहाँ पर आपको बता दें, ये हुआ स्विट्जरलैंड में। और ये कौन से नंबर का था? ये 53वां BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल था। और यहाँ पर आपको बता देते हैं इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया रैडोस्लाव ने। ये कहाँ के हैं? ये हैं पोलैंड के। ठीक, इतना आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय को किस अवार्ड से नवाजा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। किस लिए मिला है? तो आदिवासी मामलों के मंत्रालय को ये अवार्ड सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए ये मिला है।
और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बताते चलते हैं, 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता जो हुई है वो किस नाम से आयोजित की गई? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंडिया रिस्पॉन्ड्स लिख देते हैं, इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू कोविड थ्रू, यहाँ पर आगे है डिजिटल गवर्नेंस। अब आगे हैं तो यहाँ पे है ये पूरा किस नाम से, जो 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता किस नाम से आयोजित की गई? इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस, इस नाम से आयोजित की गई थी। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में भाग लिया था। और यहाँ पर आप ये भी जानते रहिए, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो ये हैं अर्जुन मुंडा। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, रूस ने। ऑप्शन ए सही हो जाता है, रूस ने। तो रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक आयोजित हुई। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें भाग लिया। जो मैंने नाम बताया तो ब्रिक्स, BRICS, ठीक है, 1 2 3 4 5, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पूरे 5 देश हैं ब्रिक्स में। और आपको बता देते हैं, भारत 2021 में जो अगली बैठक होनी है इसकी मेज़बानी करेगा कौन? भारत। तो इंडिया 2021 में जो अगली बैठक होगी उसकी मेज़बानी करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो इन्होंने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जो पर्यावरण मंत्री होगा वही तो प्रतिनिधित्व करेगा। तो कौन किया भारत की तरफ से? प्रकाश जावड़ेकर जी। और यहाँ पर बता देते हैं, बात आ जाती है रूस की, क्योंकि अध्यक्षता रूस ने की। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड जानने चाहिए। भारत की तरफ से किसने भाग लिया इस बैठक में, और रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और अगली जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, और कितने देश यहाँ पर शामिल हुए। ठीक है, तो ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स यही हुआ। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, कला नारायण सामी को। तो यहाँ पर आपको ये बताते चलते, भारतीय मूल की ये नर्स है कला नारायण सामी, इनको सिंगापुर में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और किस लिए सम्मान मिला इन्हें? इन्हें सम्मान मिला कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनका चयन 5 नर्सों के बीच से हुआ। तो 5 नर्सें, ते ई कियान भी इसमें शामिल हैं, एलिसा चुआ फूंग सिंह भी हैं। तो ऐसे 5 पूरी नर्सें हैं। मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कला नारायण सामी, ये नाम इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपको। ठीक है, और कला नारायण सामी ये वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उप निदेशक हैं। ये कोरोना संक्रमण नियंत्रण प्रयासों के लिए इन्हें ये सम्मान मिला है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर नर्सेज है सिंगापुर का, तो सिंगापुर में नर्सों को दिया जाने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार उन नर्सों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने निरंतर प्रदर्शन और रोगी देखभाल, उनके शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन में योगदान दिया हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये मिला कला नारायण सामी को।
अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अब यहाँ पर लास्ट में 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। डेली की करंट वीडियो में, करंट अफेयर की क्लास में डेली हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन लास्ट में कवर करेंगे 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ साथ में इसमें जीएस का पोर्शन भी हम इंक्लूड करेंगे डिटेल में। 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, वासुदेव मोही को। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान मिला। अब इस सम्मान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये पुरस्कार इन्हें 16 जनवरी 2020 को मिला, और ये है सिंधी साहित्यकार, ध्यान दीजिएगा सिंधी साहित्यकार हैं ये वासुदेव माही, और इन्हें वर्ष 2019 के लिए 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। ध्यान दीजिएगा 2019 के लिए, लेकिन दिया गया है 2020 में, तो इसलिए 2020 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। और उन्हें यह सम्मान किसके लिए मिला है? तो कहानी संग्रह के लिए मिला है। किस कहानी संग्रह के लिए? चेक बुक के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। किसके लिए? चेक बुक के लिए दिया गया। ये क्या है? कहानी संग्रह। अब आगे आते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन 2012 में हुआ, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। यानी कि चेक बुक का प्रकाशन कब हुआ? 2012 में हुआ था। और यहाँ पर ये भी जानिए, इससे पूर्व जो 28वां सरस्वती सम्मान 2018 किसे मिला था? प्रसिद्ध तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवा रेड्डी को मिला था। किस लिए मिला था? काव्य संग्रह के लिए मिला था। काव्य संग्रह का नाम पक्की ओती गिलगिते, पक्की ओती गिलगिते के लिए दिया गया था। तेलुगु कवि हैं तो इस नाम से ये था काव्य संग्रह इनका। 28वां 29वां दोनों आपको याद करना है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट और कुछ फैक्ट। तो ये जानते रहिए कि वर्ष 1991 में 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। कब? 1991 में, 1991 में की गई थी। अगला पॉइंट है, और ये सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित, ध्यान दीजिएगा 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। तो 10 वर्ष में प्रकाशित, जैसे इन्होंने अभी 2012 में, देखिए इनका जो प्रकाशित हुआ था ये 2012 में बुक प्रकाशित हुई थी ना, ये देखिए चेक बुक इनकी 2012 में प्रकाशित हुई थी। अब जाकर के इन्हें पुरस्कार मिल रहा है। तो वही चीज़ कही जा रही है कि 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। 8वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है, किसी भी भारतीय भाषा में, ये भी ध्यान रखना है। कि इस पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है? इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों ने सरस्वती सम्मान से रिलेटेड जान लिए। 29वां सरस्वती सम्मान और 28वां सरस्वती सम्मान किसे मिला ये ध्यान रखना है। किस किस रचना के लिए इन्हें मिला है ये भी जानते रहिए, ठीक। और इनका नाम क्या क्या है और किस किस भाषा से ये संबंधित हैं, मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया, कुछ बचा ही नहीं सम्मान से रिलेटेड, सरस्वती सम्मान से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो कैसा रहा पहले आप लोग आज अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर कल से इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। कर लेते एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है हमीद बाकायोको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया? ऑप्शन बी ताइवान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान हासिल किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है पी हरिकृष्णा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय को किस अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है रूस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी सही होता है नारायण सामी, कला नारायण सामी को। और लास्ट का मैंने सवाल पूछा, 29वें सरस्वती सम्मान से किसे नवाजा गया? तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, वासुदेव मोही को। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, करते हैं कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, तो जल्दी से एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही होता है 28 जुलाई को। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में INA के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी हम्पी होली ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो के किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, VIS केयर। क्वेश्चन है, हाल ही में IIM कोझिकोड ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कौन सा बैंड विकसित किया? ऑप्शन बी वेली बैंड। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने किसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, आनंदीबेन पटेल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया? तो विकल्प ए सही हो जाता है, दिल्ली सरकार ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह जी ने किस योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत। क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, 82वां। जो भी सवाल मैंने पूछे थे आप सभी ने उसका जवाब भी देख लिया होगा, तो और सभी लोगों ने सही रिप्लाई भी किया था। 100% सही रिप्लाई आप लोगों की थी, तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं, तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और यहाँ पर आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? रूस, ब्राज़ील, इंडिया, कोई नहीं, विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग डिटेल में रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ साथ में अपना फीडबैक भी आप लोग ज़रूर दीजिए। जो लास्ट में मैंने 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करना शुरू किया है, ठीक है, ये मेरा आइडिया कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन वो आइडिया जो भी मैंने ले आया वो डिटेल में होगा, साथ साथ में करंट तो होगा, लेकिन वो GS के पोर्शन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक ठीक, तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।